देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे उर्दू संस्कृत का सवाल, मदरसों पर बवाल। उर्दू संस्कृत का सवाल, मदरसों पर बवाल। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में संस्कृत पढ़ाने के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई। दरअसल सरकार अब राज्य के मदरसों में आने वाले दिनों में बच्चों को अरबी के साथ ही संस्कृत भी पढ़ाने जा रही और इस संबंध में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड इसकी पहल करने जा रहा है। इसके लिए बोर्ड के अंतर्गत आने वाले 117 मदरसों को मॉडर्न बनाकर वहां एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। इसमें संस्कृत विषय भी शामिल है। बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि इसकी कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि मॉडर्न मदरसों में बच्चों के लिए ड्रेस कोड भी लागू किया गया है और अमेरिका में रहने वाले फैशन डिजाइनर ने ड्रेस कोड डिजाइन करने की इच्छा जताई है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड ने कुछ समय पहले बोर्ड के अंतर्गत आने वाले मदरसों के आधुनिकीकरण का निर्णय लिया था और अब इस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। इसके तहत प्रथम चरण में 4 मदरसों को मॉडर्न बनाया जा रहा है। वहीं एक तरफ जहां राज्य सरकार मदरसों को मॉडर्न बनाने और संस्कृत पढ़ाने के कवायद में जुटी है, तो दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनावी लाभ लेने के लिए ऐसी बातें कर रही है। धरातल पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में संचालित मदरसों में आने वाले दिनों में बच्चे अरबी के साथ ही संस्कृत भी पढ़ेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड इसकी पहल करने जा रहा है। इसके लिए बोर्ड के अंतर्गत आने वाले 117 मदरसों को मॉडर्न बनाकर वहां एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। इसमें संस्कृत विषय भी शामिल है। बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि इसकी कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि मॉडर्न मदरसों में बच्चों के लिए ड्रेस कोड भी लागू होगा। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड ने कुछ समय पहले बोर्ड के अंतर्गत आने वाले मदरसों के आधुनिकीकरण का निर्णय लिया था। अब वो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज देहरादून के सहसपुर कुंजा ग्रांट में मदरसा तालिमुल कुरान हिफ्जुल कुरान में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। यहाँ के लोग और ख़ासकर जो यहाँ के सदर हैं मदरसे की, ये वक्फ बोर्ड का मदरसा है, तो इनकी तरफ से जो हमने मॉडर्न मदरसे की एक मुहिम शुरू की है, उसके लिए इनका ये गुजारिश थी कि आप यहाँ भी आइए और हमारे मदरसे को भी मॉडर्न मदरसे में शामिल कीजिए। तो ये अच्छी बात है कि आज मुस्लिम समाज अपने बच्चों के एजुकेशन को लेके बहुत पॉजिटिव है और उसको लगता है कि अब जो मॉडर्न मदरसा है, जहाँ हमने कहा एनसीईआरटी का सिलेबस हम पढ़ाएंगे और हाफ टाइम के लिए वो मदरसा स्कूल की तरह चलेगा और आधे वक्त के लिए वो मदरसा चलेगा। बेटियों के लिए अलग इंतज़ाम होंगे। आपको बता दें कि मॉडर्न मदरसों में छात्र व छात्राओं दोनों के लिए सेक्शन शुरू किए जाएंगे। दिन में मदरसे सामान्य स्कूलों की तरह चलेंगे। बच्चे न केवल संस्कृत बल्कि अंग्रेजी, विज्ञान समेत अन्य विषय भी पढ़ेंगे। शाम को इनमें अरबी की पढ़ाई होगी। इसी तरह धीरे धीरे बोर्ड के अधीन अन्य मदरसों को भी मॉडर्न बनाया जाएगा। इस पहल के पीछे मंशा यही है कि मुस्लिम समुदाय के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर आदि बन सके। हालांकि राज्य में इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार चुनाव के समय ऐसे मुद्दे लाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। सरकार चुनावी लाभ लेने से ऐसी बातें कह रही है। धरातल पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वहीं सत्ता पक्ष ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा कि ये कोई परंपरा लागू करना नहीं चाहते, ये केवल गाल बजाने में माहिर हैं, ये सब्बुकेबाज हैं, ये जुमलेबाज हैं। मैंने कहा ना, जो पहले मदरसों के लिए कहा था उसको तो पूरा करके दिखाइए। आप कभी लव जिहाद की बात करते हैं, कभी आप लैंड जिहाद की बात करते हैं। आपने मदरसों की तरफ ध्यान ही कब दिया है? आपके 7 साल के कार्यकाल हम पर आरोप लगाते हैं, चलिए हमने नहीं किया होगा। आप बताइए, आपने मदरसों की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए क्या कदम उठाए, इसका जवाब दे दीजिए। बाकी राजनीतिक लाभ की दृष्टि से आप कुछ भी कहते रहिए, उससे आपके झांसे में कोई आने वाला नहीं है। कुल मिलाकर राज्य में लोकसभा चुनाव से पहले संस्कृत पढ़ाने के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई। एक तरफ जहां सरकार मदरसों को मॉडर्न बनाने के साथ ही बच्चों को संस्कृत का ज्ञान देने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार की टाइमिंग और मंशा पर सवाल खड़े कर दिए।
ऐसे में देखना होगा कि सरकार अपनी इस योजना को धरातल पर उतार पाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है टाइमिंग्स को लेकर, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सरकार मदरसों को मॉडर्न करना चाहती है। संस्कृत पढ़ाने की बात भी जो है वो निकलकर फिलहाल सामने आ रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इन मदरसों में आधा टाइम वो स्कूल के तरीके से चलेंगे, आधा टाइम मदरसों जैसा चलेगा, और उनका जो ड्रेस है वो भी डिज़ाइन किया जाएगा और तमाम चीज़ें उस पर काम किया जा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई सरकार की मंशा साफ है या लोकसभा चुनाव है, इसलिए इस तरीके का एक नया शगुफा जो है वो छोड़ा गया है, जैसे कि आमूमन विपक्षी दलों का ऐसा मानना होता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सत्यवीर चौहान जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनिल थपलिया जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं विपक्षी दलों के पास जाना चाहूँगी कि उन्हें ये जो एक तरीके से बदलाव करने की बात कही जा रही है, या जो मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं उनको और एडुकेट करने की बात अगर करी जा रही है, इसमें विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि ये महज एक शगुफा होने वाला है? शीशपाल जी, शुरुआत आपसे। हाँ, देखिए ये जी, जो अब ये मदरसों में संस्कृत शिक्षा की बात हो रही है, हम मेरे ख्याल में ये तीसरी चौथी डिबेट है साल भर में जो कर रहे हैं कि मदरसों को आधुनिकीकरण होगा, सीबीएसई पैटर्न पर जो है मदरसे के बच्चों को जो है पढ़ाया जाएगा। तो मैं पहले भी इस पे कह चुका हूँ कि अगर शिक्षा का आधुनिकीकरण करना आपका मकसद है, मदरसे के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना आपका मकसद है, तो इसमें किसी को भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। और आप ठीक है, अच्छी बात है, संस्कृत भी उनको पढ़ाना चाहते हैं तो, लेकिन क्या आप दूसरे स्कूलों में भी दूसरी भाषा को पढ़ाने के लिए इतने ही उदार होंगे? ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। वो तो बच्चे के ऊपर है कि वो भाई संस्कृत पढ़ना चाहेगा, ये नहीं चाहेगा। तमाम जो है विकल्प अन्य स्कूलों में भी होते हैं। और मदरसे के बच्चों को जो है आप केवल ये साल भर से कह रहे हैं कि साहब हम जो है इनका कायाकल्प करेंगे, लेकिन धरातल पर अभी तक एक भी मदरसा मुझे ऐसा नहीं दिखा कि जो सीबीएसई पैटर्न पर बना हो और मदरसे के बच्चों ने जो है कोई नया रिकॉर्ड बनाया हो, या जिस तरीके के दावे किए गए मदरसे के बच्चों को शिक्षा व्यवस्था मिली हो। उसके उलट जो है उत्तराखंड में जो शिक्षा का हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। 3000 स्कूल जो है बंदी के कगार पे हैं। स्कूलों में कहीं फर्नीचर नहीं है, कहीं बिल्डिंग नहीं है। अभी 4 दिन पहले ही जो है थराली इंटर कॉलेज की बिल्डिंग जो है भरा के गिर गई, और मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र में जो बाथरूम गिरा, वहां पर जो बच्चे की पिछले साल मौत हुई, वो भी प्रदेश नहीं भूला है कि क्या हालत है यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के। तो भैया पहले उसको सुधारिए। और अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का रिजल्ट भी किसी से छुपा नहीं है, अभी इसी साल का रिजल्ट है कि क्या हाल रहा है आपका, आपके बड़े दावों के बाद भी। तो आप सबसे पहले जो शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर है उसको सुधारने का काम अगर करते। और अब कहा जा रहा है कि साहब जो है मदरसे के बच्चों को संस्कृत पढ़ाएंगे, उसके जो ड्रेस वहां पर उसका डिजाइन अमेरिका में तैयार होगा। अरे हमारे देश में, हमारे प्रदेश में तमाम अच्छे अच्छे जो है ड्रेस आप जैसी मर्जी लीजिए, आपकी मंशा होनी चाहिए। आप इसमें क्यों नौटंकी कर रहे हैं? आप मतलब सरकार के धन की बर्बादी के नए नए जो है रास्ते तलाश रहे हैं। अगर आपको मदरसे के बच्चों की इतनी ही फिक्र है, उनका जीवन स्तर सुधारना है या उनकी शिक्षा व्यवस्था सुधारनी, तो सुधारिए ना। रोक कौन रहा है? हम तो कह रहे हैं कि समुचित शिक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए, आमूलचूल उसमें परिवर्तन होना चाहिए। भाई ये शिक्षा प्रदेश जो है जाना जाता था, आज हाल ये हो गया यहाँ का कि जो शिक्षा के मामले में पूरे देश के अंदर दूसरे नंबर पे था, आज 33वें नंबर पे आ गए हम शिक्षा के मामले में। ये सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है कि लगातार जो है हमारी स्थिति खराब हो रही है, और जो हमारा पुराना रिकॉर्ड था वो भी खराब हो रहा है। कम से कम उसको कायम रख लेते। लेकिन यह है कि सरकार को तो जो है नई नई बात करनी, नई नई जो है चर्चे के लिए शिगू पे छोड़ना है, तो वो बार बार होती है। और ये जो वक्फ बोर्ड है, ये जब से जो है यहाँ पर नए इनके अध्यक्ष आए हैं तब से तो मैं लगातार नई कवायद बार बार सुनता हूँ, लेकिन जो है उस पर कभी भी एक कदम आगे बढ़ते हुए ये दिखाई नहीं देते। भैया जो आप बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम उसके विरोधी थोड़ा ही रहे। आप अगर मदरसे के बच्चों के शिक्षा व्यवस्था में, उनके रहन सहन में सुधार करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन करोगे कब? मैं यही पूछना चाहता हूँ।
केवल लगातार बयानबाजी आपकी तरफ से हो रही है, धरातल पर कुछ ठीक है। सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। आप इस नाम पर केवल जो है राजनीति करना चाहते हैं, तो आपके राजनीति को भी सब लोग समझ रहे हैं। धरातल पर काम होगा वो बोल के नहीं किया जाता, वो काम दिखाई देता है, जैसे इन्वेस्टर मीट के मामले में हो रहा है, केवल बयानबाजी हो रही है। मैंने इनको कई बार कहा है कि इन्वेस्टर मीट अगर करना है तो एनडी तिवारी से सीखिए, कि जिन्होंने ना कोई इन्वेस्टर मीट किया, ना कोई रोड शो किया, ना कोई विज्ञापनबाजी की, और प्रदेश के अंदर उद्योग भी लाए, रोजगार भी दिया, और इन्वेस्ट कैसे लाता है इसका उदाहरण भी दिए चलिए, आपके सामने। ठीक है लेकिन ये शीशपाल जी, सीखना नहीं चाहते। मैं वापस आऊंगी आपके पास। संगीता जी। देखिए यशी जी, हम तो हमेशा शिक्षा की बात करते हैं और हम तो चाहते ही हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन हो। हम जब पूरा देश शिक्षित होगा और तभी वो देश विकास की ओर भी बढ़ेगा और तभी वो विकसित भी होगा। बिना शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं है, चाहे हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के मामले में जो भी इनके राज्य रहे हैं, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में भी सरकारी स्कूलों के हालात यशी जी किसी से छुपे हुए नहीं है। हमने लगातार बहुत बार इस पर डिबेट की है। आप मदरसों का जीवन स्तर सुधारिए, शिक्षा अच्छी कीजिए। आम आदमी पार्टी हम हमेशा शिक्षा को पहली प्रायोरिटी और हमने दिल्ली में करके भी दिखाया। तो हम तो चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार भी करे, यहाँ के सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हो कि एक मॉडल स्कूल बने और लोग बाहर से देखने के लिए यहाँ के स्कूल आए और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। जो पहाड़ी हमारा क्षेत्र है और वहाँ के बच्चे जो शिक्षा से महरूम रह जाते हैं, वो भी बेहतर से बेहतर शिक्षा पा सके। लेकिन देखिए, केवल बयानबाजी और दोहरा चाल चरित्र चेहरा यशी जी नहीं होना चाहिए कि हम बातें बड़ी बड़ी करें। अनम्यूट कीजिएगा संगीता जी। संगीता जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अनम्यूट कीजिए संगीता जी। ठीक है संगीता जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही। आपको फिर से आपकी आवाज को फिक्स करने की हम कोशिश करते हैं। यूकेडी के प्रवक्ता अनिल थपलियाल आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, अनिल जी सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी यशी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है, आप अपनी बात को पूरा करें। सबसे पहले तो नमस्कार है आपको, धन्यवाद है। आप यूकेडी को कम से कम प्राथमिकता दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब यूकेडी जो है दूसरे स्थान पे आ जाएगी। वर्तमान में पहले स्थान पे तो नहीं कहेंगे, लेकिन दूसरे स्थान पे आ जाएंगे, है ना। देखिए, संस्कृत जो शिक्षा में ये बढ़ोतरी करने की कोशिश कर रहे हैं और ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले दुर्भाग्य तो ये है, मैंने इनका एक शब्द पकड़ा, इंडिया और भारत। भारत सब गलत नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पर हर चीज को सनातन से क्यों जोड़ रहे हैं? भारत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई थी, कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है कि ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान प्रकाश रथ, यानी ज्ञान का रथ है वो। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे वो मुद्दे, सवाल वो बात नहीं है। अच्छा काम कर रहे हैं वो, ठीक कर रहे हैं, पर भाई जो मेन शिक्षा है, मूलभूत जो शिक्षा है, उस पे क्यों नहीं फोकस किया जा रहा है? उस शिक्षा के स्तर को बढ़ोतरी क्यों नहीं दी जा रही है? हम अभी विकासशील हैं, विकसित नहीं हैं। जो 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 अब आपको नई शिक्षा प्रणाली के लिए केवल मदरसा वक्फ बोर्ड भी रह गए थे। आप चाहते तो अपनी जो धार्मिक शिक्षा है, अपनी जो मेन शिक्षा है, जिससे देश का भविष्य टिका हुआ है, उस शिक्षा पे जोर देते, अच्छे स्कूलों का निर्माण करते, अच्छे क्वालिफाइड टीचरों का निर्माण सिलेक्शन करते। पहाड़ों में स्कूलें सरकारी हैं, विद्यालय भवन 6 हैं, टीचर 5 हैं, और शिक्षक कितने हैं? वो सीखने वाले यानी विद्यार्थी कितने हैं? 10। अब आप ये बताइए, इनका आंकड़ा पहले इसको देखिए। दूसरा, एक भी स्कूल इनका ऐसा नहीं है, किसी भी जनपद को उठा दो, सरकारी की बात कर रहा हूं मैं, बाकी तो लोगों ने अपने निजी विद्यालय खोले हुए हैं, सरकार से इधर उधर लेन देन करके
अपना विद्यालय खोल दिया और उसका अशासकीय बना दिया, है ना, सरकार गवर्नमेंट टीचर भेज ही रही है। लेकिन एक ऐसा स्कूल खोल दे, एक ऐसा विद्यालय खोल दे, तो अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर करना है उत्तराखंड राज्य को, तो एक ऐसा स्कूल हर प्रदेश में, सॉरी हर जनपद में खोले कि उस जनपद का भला हो और बेसिक मूलभूत जो शिक्षा है उसको वहां का बच्चा ग्रहण कर सके। और मैं समझता हूं कि इससे लाइन पे भी अंकुश लगेगा, यदि आप मेरी बात समझ रहे होंगे तो उस पर भी। क्योंकि मैं अगर माना उदाहरण मैं अपना दूं, मैं अगर जनपद पौड़ी से यहाँ आया हूं तो अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए आया हूं, यहीं घर बनाया, यहीं रहा, यहीं सारे करियर मैंने स्टार्ट किए, मीडिया, पॉलिटिकल वगैरह। अगर आप मेरे घर में मेरे नजदीक सारी सुविधाएं होती तो मैं ना तो इस तरह प्लान होता, कभी राजस्थान, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। तो मूलभूत जो है वो पहली प्रारंभिक हमारी शिक्षा है, जिसपे प्रदेश का निर्माण होना है या जनपद का निर्माण होना है, गांव का निर्माण होना है, और तब देश का निर्माण होगा। आप तो मूल जड़ पे पकड़ ही नहीं रहे हैं, आप सीधे चोटी पकड़ रहे हैं। आपका मकसद हम समझ गए कि आप वक्फ बोर्ड में जो आपको अनुमति मिली है और आपने जो मीटिंग की है, वो उसका मेन मकसद ये है कि 2024 का जो चुनाव है वो सीधे सी बात है कि मुस्लिम वोटों को एकत्रित करना है, और फिर कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो मदरसे पर फोकस कर रहे हैं, देखिए स्कूलों की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, अच्छी बात है, इस पर बातचीत होनी चाहिए, इस पर विपक्ष अब अगर अपनी आवाज को मुखर करता है, मुझे लगता है अच्छी बात है। लेकिन मदरसों को अगर अपडेट करना चाहता है, क्योंकि मदरसों के हाल सरकारी स्कूलों से भी बुरे हैं, तो अगर उनको बेहतर करने की मंशा है तो उसमें बुराई क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा यति जी, संस्कृत भारतीय शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग क्यों नहीं बन पा रही है, आप ये बताइए ना। अगर ये हर जगह संस्कृत का प्रचार प्रसार का, अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे हैं, वो हमारी जो संस्कृत है, संस्कृत में वेद पुराण सभी चीजें हैं। आज नासा भी इसी पे रिसर्च कर रहा है, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, आप करिए, अपने धर्मों से जोड़िए। लेकिन हमारे धर्म का परिचय मार मार के थोड़ी होगा। मेरी इच्छा हिंदी पढ़ने की तो मैं हिंदी पढ़ूंगा। आप पहले ऐसे थोड़ी ना होता है। स्कूल में मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन पढ़ाई जाती थी ना जबरदस्ती। अब मैं अपनी इच्छा से मैं चाहूंगी कि मुझे ये पढ़ाइए तो मुझे पढ़ाया जाए, ऐसा भी तो नहीं होता। एक सिलेबस होता है, चीजें होती हैं। देखिए बेस मजबूत, देखिए कॉलेज में आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आपको क्या चूज करना है, आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन स्कूलों में तो आपको जो बेस होता है आपको, वो तो आपको सारी चीजें पढ़ाएंगे, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है संस्कृत पढ़ाने की बात हो रही है। हमारी पूरी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारे वैज्ञानिक, हमारे जितने भी कार्यक्रम है, मतलब जिनमें हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सारे के सारे टिके हुए संस्कृत पे। इवन की जो भारत का आज भाजपा सरकार, केंद्र सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं कि भारत रखो, उसमें समर्थन हमारा भी है। क्योंकि अगर हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। पर हम ये नहीं कह रहे कि मुसलमानों को हटा दो या उनको वो कर दो। आपको कहने का मतलब यह है कि आपने अभी बहुत अच्छी बात कही कि मैं अगर किसी विद्यालय में प्रवेश ले रहा हूं और वहां 6 सब्जेक्ट मुझे लेने हैं 12वीं कक्षा में, 11वीं में, अब अगर मुझे 11वीं में 6 सब्जेक्ट लेने हैं तो 5 सब्जेक्ट लेने हैं, उन 5 सब्जेक्टों में एक सब्जेक्ट संस्कृत और उर्दू है। तो ये ऑप्शन है, सीखना सिखाना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आप एक टारगेट करके न चलिए ना, जो मेन शिक्षा है, जो जिसमें उत्तराखंड राज्य का निर्माण होना है। चलिए ठीक है, वेदर इट इज पॉलिटिक्स। देखिए अगर ये पॉलिटिक्स भी है तो भी हम इस पर बातचीत हम तभी कर रहे हैं क्योंकि राजनीति कहीं ना कहीं तो समझ में आ ही रही है, चाहे वो हमें हो चाहे आपको हो। इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। संगीता जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? यश जी आ रही है आपकी आवाज? जी अब हाँ जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए यश जी, आम आदमी पार्टी हमेशा से शिक्षा को पहली प्रायोरिटी देती आई है और दिल्ली में हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करके भी दिखाया है। तो देखिए सरकार जो है वो यहाँ अच्छा काम करे, हम तो
हमेशा से ये चाहते हैं, लेकिन 23 वर्ष बाद भी आज जो स्कूलों के हालात हैं, सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं हैं, तो उससे दुख होता है कि सरकार केवल बड़े बड़े वादे करती है लेकिन करना कुछ नहीं चाहती। पिछले 6 साल से भी इन्हीं की सरकार है, लेकिन लगातार सरकारी स्कूलों का बंद होना ये दिखाता है कि सरकार कितनी गंभीर है शिक्षा के प्रति। और आप देखिए, आज भी मदरसों की बात तो हो रही है यशी जी, लेकिन इसमें कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बीजेपी का दोहरा चाल चरित्र चेहरा है, ये कहते कुछ है और करते कुछ है। अभी 2024 का चुनाव सामने खड़ा है, इसलिए इनके वादे और बातें की जा रही हैं, लेकिन क्या ये इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर होगा? क्योंकि सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को हमने सुधरते हुए नहीं देखा। लगातार बातें हुई कि शिक्षा अच्छी की जाएगी, लेकिन ठीक है संगीता जी, आपका फ्रेम फ्रीज है, वापस आपको शिक्षा अच्छी हुई। और देखिए जो एनसी संगीता जी, आपका नेट इशू है, हम आपको वापस कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सत्यवीर सिंह चौहान का सिलेबस है, आगे रहता है। हाँ, सत्यवीर सिंह चौहान जी, देखिए अगर हम बात करें, आप पर सभी विपक्षी दलों का मानना है कि आपकी जो मंशा है वो ठीक नहीं है। मंशा आपकी ठीक हो, उसके बाद आप काम करिए तो अच्छी बात है, लेकिन मंशा ठीक नहीं है सिर्फ राजनीति करने के लिए, या 2024 का लोकसभा चुनाव क्योंकि सर पर है, अब उसके लिए आप तैयारियां कर रहे हैं और जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस पर क्या कहना चाहता है? अनम्यूट कीजिएगा सत्यवीर जी। पहले तो यशी जी आपको और के न्यूज के सभी परिवार जनों को और यहाँ पर बैठे सभी सम्मानित प्रवक्ताओं को, मैं आज संस्कृत में बात कर रहे हैं और आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, तो उसकी आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम संस्कृत के बहुत अच्छा भी लग रहा है कि हम संस्कृत के ऊपर आज चर्चा कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा यशी जी की, संस्कृत के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो मैं उससे पहले कहना चाहूंगा कि संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी भाषा है और प्राचीनतम भाषा है और परिमार्जित भाषा है, और संस्कृत जितनी प्राचीन है उतनी आधुनिक और वैज्ञानिक भी है। अगर हम वैज्ञानिक तरीके से आज के युग में बात करें कि जो हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसके लिए सबसे जो उपयुक्त भाषा है वो भी संस्कृत है। भारतीय ज्ञान परंपरा संस्कृति को अगर समृद्ध बनाए रखने में संस्कृत का सबसे बड़ा योगदान है। अगर मैं बात करूं वैज्ञानिकों के हिसाब से, अमेरिका के जो वैज्ञानिक डॉक्टर जेम्स हॉवर्ड जेल है, उन्होंने अपने शोध में पाया कि जो संस्कृत के जो मंत्र है उनका अगर उच्चारण करें तो स्मरण शक्ति में गजब जो हमारी स्मरण शक्ति है उसमें बहुत ही ज्यादा बदलाव आता है, जिससे कि बहुत लाभ होते हैं। और उन्होंने कहा कि हमें इस भाषा को अपनाना चाहिए। मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये स्पष्ट हो चुका है, शोधों में भी ये निकल के बात सामने आती है कि संस्कृत भाषा अपने आप में कितनी अनुकूल है और कितनी ही सार्थक है। यही नहीं, हमारे अगर भारतीय संविधान के हिसाब से देखूं तो भारत की 8वीं अनुसूची में ये इसको लिया गया है। और मैं और कहूं तो प्रत्येक भारतीय के डीएनए में अगर देखा जाए तो संस्कृति है। उत्तराखंड की दृष्टि में अगर मैं उत्तराखंड में बैठा हूं तो उत्तराखंड और हिमाचल राज्य की जो राजभाषा है वो संस्कृत है। तो कुल मिला के ये कहूंगा कि संस्कृत का जब इतना व्यापक स्वरूप है, और मैं ये भी कहूंगा कि जो हमारा ऋग्वेद है, अगर हम ईसा की बात करें, ईसा अगर ऋग्वेद की हम आयु की बात करें तो ईसा से 2500 पूर्व की उसकी रचना है। हमारे तमाम ऋग्वेद है या जितने भी वेद हैं या सूक्तियां हैं, रचनाएं हैं, हमारे ग्रंथ हैं, पुराण है, ये सारे के सारे संस्कृत में वर्णित है। एक समय ये था कि जब हम हमारे देश में जो बाहरी जो आक्रमण जब हुए या बाहर के जो जितने भी आतताई आए, जब उन्होंने आक्रमण किए तो यहाँ प्रत्येक मतलब ये कहूंगा कि प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल हुआ करता था। वहां पर जो शिक्षा व्यवस्था थी सारी संस्कृत में थी। अब आ जाता है कि उत्तराखंड सरकार कह रही है कि भाई हम मदरसों में उनको संस्कृत पढ़ाना चाहेंगे। ये तो मैं मानता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही सराहनीय फैसला, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम जिस प्रकार से, अब मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी जो विरोधी दल है कि कह रहे हैं कि संस्कृत को क्यों वहां थोप रहे हैं, संस्कृत क्यों वहां लागू कर रहे हैं, क्यों संस्कृत क्यों वहां अनिवार्य कर रहे हैं, मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूँ यशी जी, आपके माध्यम से विनम्रता पूर्वक जानना चाहता हूँ इनसे, जब इन्हीं मदरसों को मॉडर्न करने का जिम्मा चाहे हमारी केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जब इनको बड़े बड़े ग्रांट देती है उस समय तो ये कहते नहीं है कि इन मदरसों को ये ग्रांट क्यों दिया जा रहा है। हम उनको जिस आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, चाहे वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म हो चाहे वो फिर उसके बाद संवैधानिक प्लेटफॉर्म हो, उन्होंने लगातार कहा है कि किस प्रकार से इस वर्ग को उत्थान के लिए काम करना है।
उन्होंने पहले भी कहा कि अगर एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। उनको आधुनिक और धार्मिकता से कैसे जोड़ना है वो लगातार हमारा प्रयास है। चलिए देखिए, इस पर आगे आगे सत्यवीर जी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद सुभाष जी मैं आपके पास आऊंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। उर्दू संस्कृत का सवाल और मदरसों को लेकर बवाल है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और चर्चा इसी पर कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मैं रुक करना चाहूंगी यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार सुभाष जी का। सुभाष जी क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है इस पर? मैं जानना चाहती हूँ कि मदरसों में जो संस्कृत पढ़ाने की बात कही जा रही है, साथ ही साथ जो आधुनिकीकरण से जोड़ने की बात करी जा रही है, बच्चों को और अपग्रेड करने की बात कही जा रही है, क्या आपको लगता है कि ये महज एक चुनावी शगुफा है और इससे वोट बैंक जो है वो आकर्षित हो सकता है? यसी जी, सबसे पहले बात है कि 6 साल में आखिर सरकार की क्या उपलब्धि रही है, ये बताने को धामी जी के पास क्या है? क्या ये कह देंगे कि हमारी सरकार ने कहा था अच्छे दिन दे दिए? क्या ये कह देंगे सस्ते पेट्रोल डीजल कहे थे दे दिए? क्या ये कह देंगे कि सबको हमने 2-2 करोड़ नौकरी के वादे किए थे, उत्तराखंड के सारे बच्चे जो है नौकरी में चले गए हैं? आखिर ये क्या कहेंगे? क्या कहेंगे अंकिता भंडारी के सारे लोगों को हमने जेल में भेज दिया? क्या कहेंगे ये कि सारे जो घोटाले हुए थे, भर्ती घोटाला, उसमें सारे लोग को हमने उसको खत्म कर दिया, उस कहानी पूरी पटाक्षेप कर दिया? ये सब समझिए, ऐसा कुछ है नहीं कहने को। तो जाहिर है कि ये भाजपा का पुराना तौर तरीका रहा है। आप कभी खोज करके देखिए, वो शाइनिंग इंडिया वाजपेयी जी की सरकार से लेकर हमेशा एक नया शगुफा छोड़ देना, हमेशा एक नई बहस में लोगों को ले जाना और उस बहस में ध्रुवीकरण करना। इस गणित को समझिए। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि घमंडिया गठबंधन जो है सनातन के खिलाफ है, आप इसको कोरिलेट कीजिए। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो है 2 दिन पहले धामी जी कहते हैं कि हम संस्कृत को मदरसे में लागू करेंगे। सबसे पहले मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जहाँ संस्कृत लागू है, अगर धामी जी को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, यहाँ मुख्यमंत्री जी को ऑफिशियली चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर बालका पूरा पढ़ा दे सिर्फ इतना ही, तो मैं मान लूंगा कि उनको संस्कृत का ज्ञान है। इनके सारे विधायक कहते हैं तो मैं मान लूंगा संस्कृत का ज्ञान है। वो नहीं है। हाँ, क्योंकि सवाल मुझे बोलने दें, आप जब सवाल है तो बोलने दें। सवाल ये उठता है कि चूंकि उसका जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग अब चूंकि चुनाव आ रहा है, तो आखिर ये किस चीजों को लेकर के जाएंगे? प्रधानमंत्री जो इनके मेन चौकीदार हैं वो कहते हैं सनातन पे खतरा है, और सनातन पे खतरा हो गया। सोचिए 9 साल से मुगल सल्तनत में इतना खतरा नहीं हुआ था, अंग्रेजों के समय में खतरा उतना नहीं हुआ था, लेकिन 9 साल से ये सनातन में है, तभी सनातन में क्या खतरा है? इतने MP, इतने सरकार, इतने विधायकों के होने के बावजूद तो समझिए कि ये कितने निकम्मे लोग हैं। इनके इतने जगह सरकार होने के बावजूद, इतना प्रचंड बहुमत होने के बावजूद सनातन को अगर खतरा है, तो ये वाकई कितने काम करने वाले लोग हैं सनातन के लिए, ये बताता है। 9 साल से है ये। अब आइए मैं विषय वस्तु पे आता हूँ। अभी रेफरेंस दे रहे थे कि फलाने वैज्ञानिक ने ऐसा कहा है, अमेरिका ने ऐसा कहा है। कहने वाले ने तो अभी हिमाचल में IIT के जो निदेशक है उन्होंने भी ऐसा कहा है कि मटन और मांस मछली खाने से जो है यहाँ प्रकोप बढ़ गया है। पहाड़ लगातार जो गिर रहे हैं हिमाचल में, इस वजह से गिर रहे हैं। क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? नहीं। और कल यही रेफरेंस फिर यही प्रवक्ता देंगे कि IIT के हमारे फला निदेशक ने कहा है। क्योंकि ऐसे लोग संगठनों में, अच्छे संगठनों में घुस गए हैं, चाहे जैसे, या घुसाए गए हैं, वो अलग मसला है। सवाल गुलजमा बात यह है कि यहाँ जितने स्कूल हैं, क्या आप स्टेप वाइज किसी चीज को आगे बढ़ाती हैं? जब यहाँ जितने स्कूल हैं वहां तो शिक्षक ऊपर जा नहीं रहे हैं। बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ विद्यार्थी नहीं है, बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ शिक्षक नहीं है, बहुत सारे शिक्षक हैं जो बाहर नहीं जाकर के डिप्रेशन कराए हैं, जो बहुत सारे शिक्षक हैं जो सचिवालय के चक्कर काटते रहते हैं। दूसरी बात, आप सीबीएसई के जितने स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों में भी लागू कर दीजिए ना। दूसरी बात, अब मैं आता हूँ मुद्दे पे। संस्कृत निश्चित तौर पे हमारी देव भाषा है, संस्कृत निश्चित तौर पे सबसे पुरानी भाषा है, संस्कृत निश्चित तौर पे सबसे वैज्ञानिक भाषा है, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन इस वैज्ञानिक भाषा को आप उससे पहले का होमवर्क आपने किया नहीं, उससे पहले का फ्रेमवर्क आपने किया नहीं, और आप ठीक वैसे ही जैसे यसी जी कल से हम आपको कह दें या अखबार के चैनल में कह दिया जाए कि कल से आपको उर्दू और फारसी में पढ़ना पड़ेगा, आप निश्चित मानिए कि उर्दू फारसी तो आप नहीं पढ़ेंगे, देवनागरी में लिख करके कोई आपको उर्दू के शब्द देंगे और तब आप पढ़िएगा। सवाल यहाँ उठता है
कि आप उसका बेसिक ग्राउंड पे आपने उसका क्या काम किया, उसके पास उसका कोई जवाब न तो इनके पास है न इनके प्रवक्ताओं के पास है। जब उनके बड़ों के पास ही नहीं है तो प्रवक्ताओं के पास कहां से होगा? चूंकि चुनाव लड़ना है 2024 में, कोई मुद्दा यशी जी नहीं है। जवाब दे दो इनका। सत्यवीर जी रुकिए जरा। बड़ा विचलित हो रहे हैं और इसी बात को आगे बढ़ाना है। संजोग ये है कि कांग्रेस भी बहुत बैलेंसिंग बात कर रही है। अब कांग्रेस के मुंह में ये डाला जाएगा कि कांग्रेस सनातन के खिलाफ है। देखो हम संस्कृत की बात कर रहे हैं और कांग्रेस जो है कर रही है कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है। कुल राजनीति जो है यहाँ है इस ध्रुवीकरण के पीछे की, इसलिए कि जी इसका टाइमिंग है वो कतई दूर दूर तक नहीं लगता कि जिस टाइमिंग पर ये शगुफा छोड़ा गया है। ये स्टंट और इवेंट की सरकार है और स्टंट और इवेंट की जो ये सरकार है उसमें ये शगुफा छोड़ा गया है। चूंकि चुनाव नजदीक है, आखिर ये क्या कहेंगे कि स्मार्ट सिटी बन गया, क्या कहेंगे यहाँ पलायन रुक गया? समझिए इन चीजों को। गुलजमा बात ये है और ये बात ये लोग कितने कायदे से समझते हैं दूसरे विपक्षी दल और कितने कायदे से लोगों को समझा पाते हैं, ये आगे वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल सत्यवीर जी जी। इसके बाद शिशपाल जी मैं पत्रकार जी की बात से ही शुरू कर देता हूं। उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, तो मुझे लगता है ना तो उन्होंने मुझे लगता है एक हफ्ते की गतिविधियां नहीं देखी और आज का शायद इन्होंने अखबार भी नहीं पढ़ा है उत्तराखंड की दृष्टि से। आज के उत्तराखंड के सभी अखबारों को उठा के देख लीजिए। 296 जिस प्रकार से कल ही रिजल्ट आया है बंद दरोगा का, किस पर उनके सबका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। उससे पहले पुलिस की नियुक्ति का रिजल्ट आ चुका है, वो अपने कैंपों में ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेखपाल और पटवारी वो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनका भी इससे पहले निकला था। 1431 हमारे सहायक अध्यापक उनका भी निकला था और इसी प्रकार से लोक सेवा में जो कनिष्ठ थे उनका भी निकला है। ये तमाम तो मैंने रोजगार की दृष्टि से आपको बताया। अब दूसरा जो हमने किस प्रकार से उत्तराखंड में औद्योगिक ढांचे को मजबूत करना, किस प्रकार से उसको भारत के पटल पर लाना, उसको मैं बताता हूं किस प्रकार से होता है। अभी आंकड़े आए हैं, भारत सरकार का जो आंकड़े आए हैं कि निर्यात के क्षेत्र में जितने भी हिमालय राज्य है उन हिमालय राज्यों में हम नंबर 1 पर है निर्यात में। ये भी इनको शायद मुझे लगता है कि नहीं दिखा होगा, वो कॉलम जब आया होगा, वो रिपोर्ट आई होगी। उसके बाद में एक और बताता हूं कि जिस प्रकार से अभी आए हैं जो रोजगार सृजन करने के जो अभी आंकड़े आए हैं, वो भी मुझे लगता है उनको दिखाई नहीं देंगे। टॉप 5 राज्यों में हम दूसरे नंबर पे, हमसे आगे केवल आसाम है। मुझे लगता है ये उपलब्धि अभी इनको नहीं दिख रही होगी। मैं तमाम दृष्टि से जिस प्रकार से और अनेक संचालित योजनाएं यहाँ जिस प्रकार से हमने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए एक से एक योजनाएं चलाई है, किस प्रकार से उनको लाभ मिले, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हो चाहे सहायता समूह की महिलाओं, किस प्रकार से उनको फिलहाल ना मैं बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों का बखान सुनने नहीं बैठी हूँ यहाँ पर। नहीं तो मैं क्या इनकी नकारात्मकता सुनने के लिए आप बैठे थे यशी जी? मैं विनम्रता से पूछता हूँ आपसे। नहीं आप बता दीजिए कि G20 मेरी बात समझिए ना, हम वो मदरसों पर बात कर रहे थे सत्यवीर जी। उन्होंने ये नहीं बताया कि हिमाचल में उनकी सरकार है। एक सेकेंड सत्यवीर जी, उन्होंने नहीं बताया कि हिमाचल में उनकी सरकार है तो क्या काम कर रहे हैं, कौन सी योजनाएं उनकी संचालित है वहाँ। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, एक शब्द आपने बोला नहीं उस समय तो आपको हंसी आ रही थी, जैसे पता नहीं उन्होंने कितना बड़ा वो के न्यूज के ऊपर जो भार था उस भार को कम कर दिया। और आपको ये भी नहीं दिखा जब कह रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कह रहे थे, G20 की समिट जब हुई, इस प्रकार से पूरे जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष आए और जो राष्ट्र अध्यक्ष नहीं आए थे उन्होंने भी किस प्रकार से मीडिया के माध्यम से कहा कि कितनी सफल आयोजन का भारत में जो हमसे उम्मीद भी नहीं थी। आज तक की जितनी भी G20 की समिट है वो कहीं नहीं हुई है इससे बढ़िया। और आर्थिकी के क्षेत्र में जिस प्रकार से जीडीपी में हम सत्यवीर जी रुकिए जरा, सुन लीजिए, और भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो भी अपने यहाँ टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आते हैं। शिशपाल जी अच्छा, दूसरा हिंदुत्व की बात करी इन्होंने। सत्यवीर जी रुकिए जरा, रुक जाइए शीशपाल जी। सेकंड में कंप्लीट कर, जितना आपको समय देता है मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे भी यशी जी मैं कैसे बोलूं बताइए, जब ये लगातार शीशपाल जी को 5 सेकंड दिए मैंने, फटाफट सत्यवीर जी अपनी बात को पूरा करिए, 5 सेकंड है आपके पास। अभी कर्नाटक में हमारी तो सरकार है नहीं यशी जी। अभी मैं पत्रकार महोदय जी का जवाब, कर्नाटक में हमारी सरकार तो है नहीं। वहां पर एक योजना आई, तमाम वर्गों को उसमें सम्मिलित किया गया, उसमें केवल हिंदुओं को सम्मिलित नहीं किया गया। उसके बाद जिस पत्र सुनो, मीडिया के तहत ही बोलता हूँ,
मीडिया के बड़े चैनल के एंकर ने जब उस पर डिबेट कराई तो उसके नाम एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर भी तुरंत गिरफ्तारी की हुई है। इस पे तो कोई आवाज नहीं उठा रहा। और छोड़िए, ये देखिए सत्यवीर जी, आप भूल जाते एक बात को, सत्यवीर जी आप भूल जाते कि हमारे डिबेट शो का नाम देवभूमि का दंगल है। हम यहाँ भारत की बात करने के लिए नहीं बैठे, भारत की बात करने के लिए हमारे पास अलग डिबेट शोज है। ये आपको समझना पड़ेगा ना। ये बात मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ, एक बार फिर समझा रही हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ देवभूमि पर बात करना चाहती हूँ, मुझे अन्य मुद्दों पर बात नहीं करनी। कर्नाटक हिमाचल पे बात करने के लिए अलग डिबेट शो है। शीशपाल जी, मुझे लगता है कि मुझे कम से कम मुझे इतना उत्साह, मतलब कम से कम मुझे इतना अच्छा लगता है कि कम से कम आप हमें सुनते हो, अन्य प्रवक्ताओं को नहीं सुनते हो। मुझे इतना बढ़िया लगता है। ठीक है सत्यवीर जी, देखिए आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, इस बात को मैं डिनाई नहीं करती। शीशपाल जी, शीशपाल जी जी यशी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि वो मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती और विषय से बाहर जाके तमाम बातें तो कह देते हैं, लेकिन जो विषय है उस पे जो है कुछ नहीं बोलते। अब बात हो रही है यहाँ पर कि मदरसों में संस्कृत शिक्षा शुरू करने की। अब मैंने कहा कि भैया उत्तराखंड में शिक्षा का जो बुरा हाल है उसे कौन सुधारेगा। और आपको पता होना चाहिए कि पर्वतीय राज्य है ये, उत्तराखंड प्रदेश है, यहाँ पर गढ़वाली बोली जाती है, कुमाऊनी बोली जाती है, जौनसारी बोली जाती है। आप इनसे पूछे कि पहले गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी में पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं स्कूलों में, ये बच्चों को वो पढ़ाए जा रहे हैं। आपने अब तक जो है इन भाषाओं पर रिसर्च नहीं की, आप उस पर जो है 2 कदम आगे नहीं बढ़ा पाए और आप जो है यहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव से पहले ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं। और हम तो उस पर भी यही कह रहे हैं कि आप संस्कृत पढ़ाइए, कुछ भी पढ़ाइए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था सुधारिए, पढ़ाइए, आपको रोक कौन रहा है। लेकिन जो आज दुर्गति है शिक्षा व्यवस्था की पहाड़ों में, उसको देख के हमें बहुत दया आ रही है। तमाम जो भवन जर्जर हालत में है, स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, बच्चे जो है समय से किताबें उनको नहीं मिल रही हैं। आप जो है उनको जो किताबें आपने समय से देनी होती है उनका सिलेबस समय पे फिर पूरा नहीं हो पाता। तो शिक्षा व्यवस्था को कौन सुधारेगा आप बताइए। तमाम जो स्कूल बंदी के कगार पर हैं, आज उनकी हालत को कौन सुधारेगा। सरकार का ध्यान उस पर नहीं है बिल्कुल भी। तो सरकार अगर उस पर ध्यान नहीं देगी तो कौन देगा। और दूसरी ओर आप देखिए कांग्रेस की सरकार के दौर में जो यहाँ पर 72 पॉलिटेक्निक कॉलेज और आईटीआई का जाल बिछाया गया था, वो तो लगातार बंदी के कगार पे। कम से कम भैया आप स्किल इंडिया की बात करने वाले लोग, कम से कम जो है स्किल के जो सबसे बड़े सेंटर है उनको तो बचाइए, उनको में डेवलपमेंट कीजिए, उनका आधुनिकीकरण कीजिए। वो आपसे हो नहीं पा रहा है। लेकिन जो है कि बिल्कुल जो है नए शिगुफे आप लेकर के आ रहे हैं। आपको तो आमूलचूल शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना है उत्तराखंड में। आप उसमें मदरसों को भी शामिल कीजिए, हमारे बाकी के प्राथमिक और जो है अशासकीय विद्यालयों को भी शामिल कीजिए, क्योंकि उत्तराखंड का एक नाम है इस राज्य के अंदर शिक्षा व्यवस्था के लिए ही जो है उत्तराखंड जाना जाता है, शिक्षा के हब में हम जाना जाता है। और आज लगातार हर मामले में ये चीजें पिछड़ रहे हैं। हाँ। जी बोलिए जी, आप कुछ कह रही हैं। देखिए मैं पहले भी इस बात को कहती हूँ कि संस्कृत पढ़ाने वाला मुद्दा जो है अगर वो उठ भी रहा है, मुझे लगता है कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, अगर मदरसों को बेहतर करने के लिए इनकी तरफ से कोई पहल की जा रही है, महज अगर शिगुफा नहीं है, इस पर काम किया जा रहा है, तो मुझे लगता है इसका अप्रिशिएशन भी होना चाहिए कि ठीक है आप अपग्रेड कर रहे हैं चीजों को ना, आप उनको अपग्रेड करना जरूरी है। यशी जी मैं तो कह रहा हूं, हम तो स्वागत कर रहे हैं। आप अपग्रेड कीजिए, शिक्षा का आधुनिकीकरण कीजिए, सारे बच्चों का जो है शिक्षा का स्तर सुधारिए, मदरसों का भी जो है स्तर सुधारिए, लेकिन सारी अमूलचूल शिक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए ना। लेकिन सुधर कहाँ रही है। जो शिक्षा व्यवस्था है वो तो बद से बदतर हो रही है। जो है अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का हाल क्या हुआ, आप किसी से छुपा, मैं पहले भी कहा है और ये कोई मेरी बात है क्या, इसी साल का रिजल्ट है। तो आप जो है उसमें तो कोई बेहतर प्रदर्शन कर नहीं पाए। वहां तो आप जो है प्रदेश को जो है मुंह की खानी पड़ी, हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, क्योंकि हम जो है उससे पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे देश के सामने। लेकिन ये हकीकत किसी से छुपी हुई नहीं है। उत्तराखंड में आज शिक्षा व्यवस्था जो है कि हम 35वें नंबर पे खिसक गए हैं देश के अंदर, जो दूसरे नंबर पे थे। तो ये क्यों हुआ भाई। इस मामले में भी अगर थोड़ा सरकार समीक्षा करती, ध्यान देती, तो हमें ये शर्मिंदगी भी न झेलनी पड़ती। कुल मिलाकर ये है कि इनका ध्यान मुद्दों से भटकाने पर ज्यादा है, काम करने पर कम है, काम धरातल पर हो नहीं रहा है। कोई भी शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे राज्य का विकास हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे कानून का व्यवस्था का मामला हो,
हर मामले में तो जो है आप फिसड्डी साबित हो रहे हैं। ठीक है। कहीं भी जो है आप बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, केवल जो है बयानबाजी हो रही है और विज्ञापनबाजी के बल पर कब तक जो है आप जनता को बरगलाएंगे। अब जनता इनका अनिल थपलियाल जी का रुख करना चाहूंगे मैं। अनिल थपलियाल जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज, अनम्यूट कीजिएगा। ऐसा है, मैं सुन रहा था, दोनों दलों की बात मैंने सुनी है। ये राष्ट्रीय दल हैं और दोनों दलों को कोई भी उत्तराखंडी ये नहीं कहता है कि ये मैं उत्तराखंड संस्कृति की बात करूं, मदर की बात करूं, जो ये संस्कृति वर्तमान सरकार जो है संस्कृत लेके आ रही है वहां पे और शिक्षा दे रही है, इनको नहीं कहते हैं। केवल यूकेडी समझती है यूकेडी क्योंकि उत्तराखंडी है। नहीं, आपने तो पहले जिक्र भी नहीं किया, जिक्र तो शिषपाल जी ने किया। आप खुद भूल गए थे कि संस्कृत के चक्कर में आप भूल गए कि आपको कुमाऊं और गढ़वाली पर भी चर्चा करनी थी। नहीं करना। देखिए एक बात मेरी समझ में आई है जो अभी शिषपाल जी ने कही, बहुत अच्छी बात कही है कि अगर ये संस्कृत को बढ़ावा दे रहे हैं, जो बात अच्छी होगी मैं अच्छी कहूंगा, संस्कृत को बढ़ावा दे रहे हैं तो उससे बढ़िया गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा में भी एक किताब, एक सिलेबस निकाले ना भाई। ये हमारे जैसे पंजाबी में पंजाबी है, तेलुगु में तेलुगु चलता है, अपना कौन स्टेट है वो, सिक्किम में वो भाषा चलती है उनकी, मोटी क्या बोलते हैं, बोटी भाषा चलती है, आसाम में उनकी वो भाषा चलती है। तो यहाँ उत्तराखंड भी एक ऐसा पहाड़ी राज्य है जो एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। तो हमारी अच्छा संस्कृत की बात जहां तक रही तो मैं एक चीज आपको बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि संस्कृत हमारी ऐसी संस्कृति है संस्कृत कि इससे अन्य भाषाओं का उत्पन्न भी हुआ है। एक नंबर 2, इसको सीखने से क्या है, ये मैं कोई नहीं बोला, मुझे पढ़ाया गया था जब मैं 6, 7, 8 में था कि हमारे देश का नाम भारत क्यों है। तो एक संस्कृत विषय होता था, उसमें श्लोक तो खैर मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि संस्कृत मेरी भी अच्छी नहीं है, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं तो मुझे उतना जानकारी है नहीं, लेकिन जहां तक मुझे अभी तक याद है 7th क्लास की कि भारत शब्द जो है ना वो संस्कृत से उत्पन्न हुआ था। तो संस्कृति में हमारी क्या नाम है, मुझे जहां तक पता है भरत के नाम पे भारत था। मुझे लग रहा मेरा ही ज्ञान कुछ कमजोर हो गया। नहीं देखिए संस्कृत सुभाष जी, देवताओं और भारत नाम कहाँ से आया? भारत से पहले आर्यावर्त नाम था, आर्यावर्त जम्मू द्वीपे हम लोग हाँ जो जी, संकल्प करते हैं आर्यावर्त था लेकिन उसकी उत्पत्ति नहीं, भारत तो भरत से आया था ना सुभाष जी भारत तो भरत से आया था ना। नहीं बिल्कुल सही बात है। मुझे लगा मुझे ही ज्ञान की कमी हो रही है शायद। जी और हमें गर्व है कि जो है कोटद्वार में कण्व आश्रम में ही जो है भरत का जन्म हुआ था। तो मेरे कहने मतलब ये संस्कृत भाषा से हमारी जो पौराणिक जैसे हम कहें कि कई भाषाएं हैं, कई वेद हैं, कई ज्ञान है, उनकी उत्पत्ति होती है। लेकिन आज आप अपना पॉइंट प्रूव नहीं कर पा रहे। मेरी बात समझिए, मुद्दा ये नहीं है कि संस्कृत भाषा कहाँ से आई या क्या है, कितना उसका क्या महत्व है, सारी चीजें वो मुद्दा नहीं। मुद्दा ये है कि भाई मदरसों में वो संस्कृत पढ़ाना चाहते हैं और उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन ये चुनावी शगुफा माना जा रहा है। इस पर बैलेंस होकर बात करी जाए तो देखिए, पहले डिबेट के पहले टुकड़ी में कहा था। हाँ अच्छा ठीक है, इनका सीधा सनातन संगीता जी को सुन लेते हैं, उनका कुछ नेट भी वीक कर रहा है। 2024 का ये लोकसभा चुनाव को लेकर के है, एजेंडे 0 हैं। जिन एजेंडों पे काम हुआ है, मैंने एक बात और भी बोली थी, आपने सुना नहीं है शायद डिबेट में, जहां साहब ने नहीं सुना होगा। विकसित और विकासशील अंतर होता है। हम अभी विकासशील हैं, जो काम हो चुका है उसको मत गिनाइए कि यहाँ से कर्णप्रयाग तक की 2500, हमने 200 स्कूल खोले, हमने 50 स्कूल खोले। अब हम विकसित नहीं हैं, हम विकासशील हैं। हमें जितना करेंगे उतना कम है, क्योंकि 23 वर्ष में तो जो लक्ष्य उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने रखा था कि विकास की गति कैसी होनी चाहिए, हमारी सुख सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं क्या क्या होनी चाहिए, हमारा शिक्षा स्तर कैसे होना चाहिए, हमने उत्तराखंड का राज्य की मांग किसने की थी? हमने ये थोड़ी कहा था कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और विदेश से जितने आए वो यहाँ आ जाए, पलायन हो जाए। और भाई 29-30 राज्य हैं, तो 29-30 राज्यों में सब व्यवस्थाएं हैं, तो उत्तराखंड में। चलिए अनिल जी देखिए, मैं आती हूँ वापस। संगीता जी अपनी बात को पूरा करेंगी।
इसके बाद सत्यवीर जी मैं आपके पास आती हूँ, अनम्यूट कीजिएगा। देखिए संस्कृत में शुरू की जाए, सत्यवीर जी ने कहा कि हम विरोध कर रहे हैं, तो देखिए आम आदमी पार्टी को शिक्षा को तो हम विरोध कर रहे हैं कि हम उनका विरोध कर रहे हो कि आप मदरसों में संस्कृत भाषा लेकर के क्यों आ रहे हैं। लेकिन मैं सुभाष बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जिन स्कूलों में अभी तक संस्कृत पढ़ाई जाती है, जो भी हमारे प्राइमरी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वहाँ भी बहुत से स्कूल ऐसे हैं इसी जी जहाँ आपको संस्कृत अध्यापक ही नहीं मिलेंगे। बच्चों ने संस्कृत लेकिन बच्चे संस्कृत। तो देखिए जो व्यवस्थाएं पहले से हैं आप उन्हें दुरुस्त कर पाएंगे और आगे के शिकूफे छोड़ने के लिए तैयार है। तो जो संस्कृत अभी तक भी विद्यालयों में पढ़ाई जाती है, आप पहले कि उस भाषा को आगे ले जाया जा सके। और देखिए लगातार इसमें विरोधी कहते हैं, देखिए विपक्ष को विरोधी कहना कितना सही है ये भी जनता को नजर आता है। संगीता जी माफी चाहूंगी, मैं आपकी बात हम तक आ नहीं पा रही है ठीक तरीके से। आपका शायद आज कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, शायद ईपी का प्रॉब्लम या फिर आपका वॉइस का। आई एम सो सॉरी। सत्यवीर जी अब आवाज आ रही है यशी जी? मैं वापस आऊंगी संगीता जी। सत्यवीर जी। यशी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पहले तो स्वागत करता हूं जो सरकार ने एक कदम उठाया है, और वैसे भी संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, पहले वक्तव्य में मैंने आपको बताया ही है। ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति के जितने भारतवासी है उनके डीएनए में संस्कृत है। अगर आज वो उनको फिर से जिस प्रकार से हमने एक कालखंड में इसको खोया है, अगर दोबारा से उसको हम अपनी सवाल ला रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं। इतना है, देखिए सवाल सिर्फ इतना, आप बार बार मुझसे कहते हैं कि आप मुझसे सवाल पूछती हैं, आप मुझे ही टोकती हैं। देखिए मेरी मजबूरी है क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं। आप विपक्ष में होते आप भी ऐसे ही, मैं आपसे ज़्यादा सवाल नहीं करती, लेकिन जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं तो सारे सवालों के जवाब देने की आपकी जिम्मेदारी बनती है, और मुझे मजबूरी में आपको टोकना इसलिए पड़ता है क्योंकि देखिए आप जो जितनी भी आपकी योजनाएं हैं या जो सारी चीज़ें, अगर आप वो इस प्लेटफॉर्म पर गिनाने बैठेंगे तो यहाँ पर हम प्रचार एडवर्टीजमेंट तो करेंगे नहीं, मुफ्त का एडवर्टीजमेंट हम क्यों ही करें। तो सबसे बड़ी बात तो ये ना कि हम सिर्फ मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। अच्छा, पैसे वाले तो पैसे की ही बात करेंगे, जिनके से कालखंड में जिनके पैसे ही चल रहे नहीं सर देखिए, अरे हाँ शिषपाल जी, आपके मन की बात बोल रहा हूँ और किसी और के मन की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे सरकार चलाई वही तो बताओगे आप, जैसे आपने सरकार चलाई, पैसों के बलबूते तो सरकार चली थी कांग्रेस की, पैसों के बलबूते तो सरकार चली थी, पैसों के बलबूते ही तो कुर्सियां बचाई थी, और तो कुछ क्या नहीं था। अब आप शांत हो जाइए, अब मैंने आपके बीच में नहीं बोला। हर सेकंड का कितना चार्ज है? हर सेकंड, अरे भाई साहब हम सेकंड गिनते हैं ना, हम मिनट गिनते हैं, हम तो काम करते हैं लोगों के बीच में भाई, कब वो तो आप ही गिनते होंगे कितने सेकंड में आया। विषय नहीं, देखिए सत्यवीर जी सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिएगा क्योंकि हम अपने डिबेट के अंतिम पड़ाव पे हैं। सीधा सवाल ये है कि ये आपको अपने स्कूलों को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। आप मदरसों को बेहतर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपके प्राथमिक विद्यालय हैं जरा एक नजर उधर भी दौड़ा कर आइए और उनको ठीक करिए, बेहतर करिए, ताकि शिक्षा व्यवस्था जो है वो ठीक हो सके। अब मुझे लेकिन ये बिल्कुल मत बताइएगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी, क्योंकि आए दिन क्या हाल है हमें पता है। फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा, उसके बाद सुभाष जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी फटाफट। मुझे भी लगता है कि मुझे दिल्ली में बैठे टीवी चैनलों से जो बैठे लोग हैं उनसे ज्यादा अच्छे तरीके से पता है। मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, विद्यालयों में भी जाता हूँ। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही बैठा था किसी के साथ, जब मैंने हाँ सर, हमें दिल्ली में बैठकर कुर्सी पर बैठकर आपसे चर्चा करने का ही पैसा मिलता है, हमें उत्तराखंड घूमने का पैसा नहीं मिलता। बोला मैं चुप रहा, जब तक आप बोले मैं चुप रहा, मैं आपको सुनता रहा, मेरे को सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। मुझे तो खैर आप नहीं चुप करा सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया। शिक्षा व्यवस्था में जिस प्रकार से प्रगति की है, जिस प्रकार से आज हर प्लेटफॉर्म पे आज हम उत्तराखंड के छात्र, उत्तराखंड के अंदर नहीं उत्तराखंड के बाहर भी और देश के बाहर भी जिस प्रकार से अपना परचम फैला रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार देखें उसको। और बात रही कि जैसे 2024 चुनाव की बात आई, 2024 के लिए तो यशी जी कहना चाहूंगा कभी डिबेट खुल के कराइए, इनको एक एक काम बताऊंगा कि किस प्रकार से भारत ने उत्तरोत्तर प्रगति की है, किन किन क्षेत्रों में प्रगति की है, भारत किस स्थान पे था, किस स्थान पे आप पहुंचा, किस प्रकार से उसका मान बढ़ाया, किस प्रकार से हमने आगे को बढ़ाया। और यशी
शिषपाल जी, अभी चंपावत, अभी बागेश्वर में चुनाव हुआ, वहां पर आपको आईना दिखा दिया हमने। अरे सत्यवीर जी, सिंपैथी वोट हम गिनते ही नहीं है। सुभाष झा जी अपनी बात को पूरा करिए, बाकी सबको म्यूट करिएगा प्लीज। सुभाष झा जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, फटाफट प्लीज अपनी बात को पूरा करिएगा आप। सुभाष झा जी, अरे सत्यवीर जी, सुभाष झा जी, शीशपाल जी, डिबेट का अंतिम पड़ाव है, मुझे अंतिम प्रतिक्रिया ले लेने दीजिए प्लीज। सुभाष जी अनम्यूट कीजिएगा जी। यशी जी ना पहले रख पाए ना आप रख पाए, बीच में इधर से ही बोल जाते उधर से ही बोल जाते हैं। हेलो, हाँ जी सुभाष जी, मैं बोलूं क्या? जी सुभाष जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये अच्छी बात है कि संस्कृत को सरकार चाहती है कि हम हर जगह लागू करें, लेकिन आप इतने सारे संस्कृत को पढ़ाने वाले शिक्षक, जहाँ संस्कृत की पढ़ाई हो रही है वहां तो संस्कृत शिक्षक है नहीं। यहाँ संस्कृत महाविद्यालय है, यहाँ संस्कृत यूनिवर्सिटी है हरिद्वार में, जाकर के दिखाइए क्या हाल है। आपने वहाँ व्यवस्था का आलम है, वो व्यवस्था आपने किया नहीं। एक नया शगुफा आपने छोड़ दिया कि हम जो है सारे मदरसों में पढ़ाएंगे। आप सारे मदरसों में जब संस्कृत पढ़ाएंगे, निश्चित ये अच्छी बात है कि एक भाषा अगर बढ़ता है तो निश्चित तौर पे वहाँ की उसकी साहित्य, उसकी संस्कृति का ज्ञान हमारे बीच बढ़ता है। लेकिन ये तब बढ़ता है जब आप उसके प्रति गंभीर हैं। उसके प्रति आपके सारे विद्यालयों की हालत बहुत जर्जर है। बच्चे जो है उसको समय पे वो स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, उनके पास पहुंचने की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे स्कूलों में अव्यवस्था है। संस्कृत के जब टीचर तक नहीं है किसी विद्यालय में, ऐसे 70% विद्यालय हैं जहाँ संस्कृत के भी शिक्षक नहीं है, अगर हैं तो वो जाते नहीं हैं। तो जब आप दूसरी बात जो जहाँ शिक्षा को रोजगार से अब जोड़ा जा रहा है, प्रोफेशनल एजुकेशन की बात हो रही है, तमाम प्रोफेशनल एजुकेशन अब दिए जा रहे हैं, वहां आप संस्कृत की शिक्षा लागू करके उसके बाद उनको किस रोजगार से जोड़ेंगे? एक रोजगार यहाँ देवभूमि में बस्ती है, वो है मंदिर, जहाँ पुरोहिताई का काम ये कर सकते हैं। तो क्या ये मदरसे के बच्चे मंदिरों में रखे जाएंगे और आप उन्हें बर्दाश्त करेंगे? आप संस्कृत क्या मदरसे के बच्चे अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं क्या? वो चर्चों में पढ़ा रहे हैं क्या? अंग्रेजी का इस्तेमाल ये बताइए ना, संस्कृत का इस्तेमाल। देखो सत्यवीर जी बहुत लॉजिकल बात आप कर रहे हैं। यशी जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वो जो मुस्लिम बालक इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्या वो चर्चों में? सत्यवीर जी इंग्लिश का काम ऑल ओवर इंडिया है, आप ये भी तो समझिए, आउट ऑफ द इंडिया। खैर वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। माफी चाहूंगी मैं सुभाष जी आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे मदरसों में भी अब संस्कृत पढ़ाई जाएगी, जिसका कहीं ना कहीं विरोध जो है विपक्षी दल कर रहे हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि मदरसों को अपग्रेड करना तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से संस्कृत थोपने की बात कही जा रही है वो चुनावी शगुफा है। 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए ये शगुफा भारतीय जनता पार्टी द्वारा छोड़ा गया है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।